14 से 25 साल का एज वो एज होता है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो ये एज क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी उम्र काम करने का नहीं रहता है, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है। उस टाइम पर ना तो खुद का घर होता है कई लोगों के पास और ना ही इतना पैसा होता है जिसमें कि वो अपनी सारी इच्छा पूरी कर सके। तब हमें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। खैर, इस एज में पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इस एज में हमने समझ लिया कि वही वो टाइम है जिनमें हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करता है कि आने वाला लाइफ में खुशियाँ होगा या दुख होगा, और आने वाला लाइफ में गरीब होंगे या अमीर होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट कवर किया है जिसको अगर आप इस एज में सीख लें, समझ लें, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी आने वाले लाइफ में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है। सो द नंबर 1 पॉइंट इज फॉलो योर ऑन पाथ नॉट अदर, यानी कि आपको खुद की बनाए हुए रास्ते का फॉलो करना चाहिए, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्ते को। ये जो एज होता है 14 से 25 साल का, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना कैरियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपने नए नए गोल बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही मिलेंगे जो आपको साथ देंगे। हर इंसान अपनी अपनी अलग अलग सलाह देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा जो सलाह दे रहा है उनको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपका है तो चलना भी आप ही को है। जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है, तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उन रास्तों को छोड़ दो जिनमें भीड़ चल रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और उनको फॉलो करें बिना किसी डर के। और सेकेंड पॉइंट वो पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग। फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये जो 14 से 25 का एज होता है, गोल्डन टाइम होता है, तो इसमें फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फालतू चीज़ें सोचने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें खुद का ही टाइम का नुकसान होगा। कई बार जब हम इन्हीं फालतू चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे काम का ही नहीं लगता है, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरा कुछ काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया, उन बातों को दिल पे लगा लेना, बार बार उससे सोचना कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आगे चलकर पता चलेगा कि वो मेरा काम का कुछ था ही नहीं। अगर उस चीज़ की आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होगा। अर्थात जो पॉइंट है, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी ज्ञान होना या सीखना। इन्वेस्टमेंट एक मनी इन्वेस्ट करने की क्रिया है, और इन्वेस्टमेंट एक एसेट या आइटम है जिसे इस उम्मीद से या इस होप से खरीदा जाता है कि आने वाला टाइम में इनकम जनरेट कर दे देगा, या इसका प्राइस डबल होगा, या इसका कीमत बढ़ेगा। जनरली 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो में कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं स्टॉक। स्टॉक और इक्विटी शेयर होते हैं जो कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं और जनरल पब्लिक द्वारा खरीदा जाता है। यह स्टॉक कंपनी को मनी या फंड कलेक्ट करने का अवसर प्रदान करता है, और स्टॉक कस्टमर को ओनरशिप प्रदान करता है। यदि स्टॉक और इक्विटी ये तीनों एक ही अर्थ रखते हैं। शेयर वर्ल्ड में सबसे लोकप्रिय में से एक है स्टॉक। स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ इन्वेस्टर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली या एक्टिविटी करने वाली कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। सेकंड नंबर में है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेशक माध्यम है जिसे मल्टीपल इन्वेस्टर मिलकर पैसा लगाते हैं या मनी लगाते हैं। इस मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ संस्था सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। थर्ड नंबर है बॉन्ड। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण होता है जिसे इन्वेस्टर किसी संस्था लाइक गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था को एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए मनी उधार देता है, और इस ऋण के बदले इन्वेस्टर को समय समय पर इंटरेस्ट पेमेंट देता है, और एक निश्चित डेट पर ओरिजिनल लोन को भी काम कर देता है। चौथा नंबर में है लैंड। लैंड इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी लैंड में मनी इन्वेस्ट करना है ताकि फ्यूचर में या आने वाला टाइम में उनका कीमत बढ़े और इन्वेस्टर को अच्छी या मोटा कमाई हो। पांचवा नंबर में रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी का खरीदारी है
जिसका लक्ष्य रहता है कि आने वाले टाइम में अपना प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर या पार्क वगैरह बनाकर मोटा कमाई किया जा सकता है। और छठा है आर्ट वर्क इन्वेस्ट। इस प्रकार के इन्वेस्ट में अपना मनी आर्ट लाइक पेंटिंग, मूर्तियां या डिजिटल आर्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इस उम्मीद से इन्वेस्ट किया जाता है कि फ्यूचर में उनका डिमांड बढ़ेगा और उसे अच्छे दामों बेचकर अच्छा पैसा या मोटा पैसा कमाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, साल्वेंटर मुंडी लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जो 2017 में $450 मिलियन का नीलामी में बिका था। अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला पेंटिंग है। तो पेंटिंग में भी आप इन्वेस्ट करके आने वाला टाइम में मोटा पैसा छाप सकते हैं। और 7वां नंबर में है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक फायदेमंद इन्वेस्ट का कार्य है। इसमें बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो फंड जैसे संबंधित प्रॉपर्टी को इस उम्मीद के साथ खरीदा जाता है कि कुछ समय बाद उनका मूल्य बढ़ेगा और उसे बेचकर मोटा पैसा कमाया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन एक्सचेंज या ऑनलाइन डिजिटल कॉइन को खरीदकर उन्हें डिजिटल वॉलेट में स्टोर करना होता है। इसमें इन्वेस्टर को एक ब्लॉकचेन नामक डिसेंट्रलाइज खाते पर ट्राई किया जाता है जो किसी सेंट्रल बैंक या प्राइवेट बैंक के परमिशन के बिना एक्टिवेट होता है। और 8वां नंबर में गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक समझदारी का काम होता है। आप सभी तो जानते होंगे पहले गोल्ड का प्राइस कम था, तो अपने गांव लोकल अपने दादा नाना के यहाँ भी देखा होगा बहुत से जो हार होते हैं अपने यहाँ कम ही प्राइस में मिल जाते थे, पर अब इनका प्राइस बढ़ गया है तो वे नहीं मिलते हैं। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आने वाला टाइम में मोटा पैसा छाप सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट है, टेक ए रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाला लाइफ में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं। और मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के बारे में सोचकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और जहाँ पर हैं जो कर रहे हैं वही करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास बहुत मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। इंग्लिश में एक वर्ड्स है, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। यानी कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो हर चीज़ का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में पहचान बनाना है और एक अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो 4 पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। फॉलो योर ओन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, टेक ए रिस्क लो और आगे बढ़ो। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।